क्लास 9 मैथ। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। देखो कॉन्ग्रुएंट मेरे ध्यान से देखो बेटा, कॉन्ग्रुएंस है ना, कॉन्ग्रुएंस वर्ड का निर्माण कॉन्ग्रुएंस से हुआ है ना। इसका हिंदी होता है सर्वांगसम। क्या होता है? सर्वांगसम। इसको अगर वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सर्व जोड़ अंग जोड़ सम। में सर्व माने सभी, अंग माने अंगों, अंग माने ऑर्गन्स, पढ़े ना हिंदी में अंग, इंग्लिश में ऑर्गन्स। अंग माने अंग हो गया और सम माने होता है बराबर। समझे क्या होता है? माने जिसके सभी ऑर्गन्स बराबर हो। तो यहाँ मैथ पढ़ रहे थे, इसमें ऑर्गन्स क्या होगा? साइड्स एंड एंगल्स। ये मैं अभी पहले तो नहीं पढ़ रहे हैं कि हैंड होगा, लेग होगा, माउथ होगा, वो सब नहीं होगा। यहाँ पे क्या आएगा? साइड्स एंड एंगल्स। तो जिसके सभी साइड्स एंड एंगल्स बराबर होंगे तब हो जाएगा दोनों फिगर क्या कराएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो जैसे ध्यान से देखना, ये एक लाइन है, ठीक है, ए बी और सी डी, एक दूसरा लाइन है सी डी का। अब कहेगा ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होने का क्या शर्त है? ये दोनों लाइन कॉन्ग्रुएंट होने का क्या शर्त है? कब किस केस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? इसका मतलब जब ए बी बराबर सी डी होगा, ए बी बराबर सी डी होगा। ए बी सी डी मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर होगा और ए बी 4 सेंटीमीटर होगा तो ए बी सी डी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, मैंने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो जाएगा। ठीक है। एंगल जब कॉन्ग्रुएंट कब होगा? ए बी सी, आई ए पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब दोनों का मीजर है तो बराबर होगा। अगर ये 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री आ गया तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? इक्वल और कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है। अगर दो सर्किल बेटा, दो सर्किल का कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका रेडियस r1, इसका रेडियस r2, तो अगर r1 बराबर ये रेडियस अगर बराबर होगा तो दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है। स्क्वायर, दो स्क्वायर कब कॉन्ग्रुएंट होगा बेटा? तो बराबर होता है सभी स्क्वायर में, चारों साइड तो एंगल्स बराबर होता है बेटा, चारों साइड बराबर होना चाहिए। साइड क्या होना चाहिए? माने इसका जो लेंथ साइड्स है ना, इसके साइड के कॉरस्पॉन्डिंग बराबर होना चाहिए। अगर ये 4 है तो भी 4 होना चाहिए। एंगल तो सभी स्क्वायर में 90 डिग्री होता है। ठीक है। तो दो फिगर्स और said to be congruent if they are equal in all respects, that is side, angles, है ना, etc. तब हम क्या करेंगे? देखो congruent लिख रहे हैं तो congruent ये सब लिख लेगा। congruent मतलब सर्वांगसम, हिंदी लिख लेगा सर्व जोड़ अंग जोड़ सम, congruent। हाँ, congruent लिख रहे तो two figures are said to be congruent. Two figures are said to be congruent. Two figures, कैसे लगाओ? Two figures are said to be congruent. Two figures are said to be congruent if they are equal in all respects. ध्यान सुनो तुम लोग, है ना? और मतलब देखो ये दो साइड्स का भी इक्वल होंगे, दोनों का लेंथ बराबर होगा। ये एंगल का भी इक्वल होंगे, दोनों का मीजर बराबर होगा। ध्यान दो यार, दो सर्किल जब कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? दोनों का रेडियस बराबर हो जाएगा। अगर ये रेडियस 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर, तब दोनों सर्किल क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब बराबर, हूबहू। ठीक है। ये दो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब दोनों का लेंथ बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो गया। क्या हो गया? लेकिन हमको यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट पढ़ना ट्रायंगल का। क्या गया? अब देखो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, देखो टू ट्रायंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। लिखना तो लिखो, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। Two triangles are said to be congruent if two triangles are said to be congruent if
their corresponding sides are equal, their corresponding में संगत होता है जी, क्या होता है? their corresponding, देखो जी, two triangles are said to be congruent if their corresponding sides are equal, if their corresponding sides are equal and also corresponding angles are equal, and also corresponding है तो कॉलेज स्पेलिंग गलत लिखते हो, बहुत सारा चीज में सुधार की जरूरत पड़ेगा। corresponding angles are also equal, नहीं लिख पाया, स्पीड बढ़ाओ। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहुत सारा अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा, लोगों के साथ चलना पड़ेगा, है ना। देखो कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ, स्पेलिंग गलती लिखती हो तो दिमाग में पता नहीं लगता होगी, कॉपी लिखा जाते हैं दिमाग में थोड़ा सा ईजी से होता है। अच्छा दिखाओ कॉन्फ्रेंस का स्पेलिंग, देखो या किताब में देखो, कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, देखो देयर आर, सही है उसने यू पर पहले लिखी है, देखो देयर आर 5 क्राइटेरिया, कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, देयर आर 5 क्राइटेरिया, criteria CRITERIA for congruence of two triangles, for congruence of two triangles पहले लिखेगा बेटा SSS, side side side, दूसरा SAS, side angle side, angle side angle, चौथा ASA, angle side angle, पांचवा RHS, right hypotenuse side, right angle hypotenuse side, कल ऐसे से लिख दे दो SSS लिख दिया, अबे तब तक एसएस लिखो, तेजी में हाथ तेज चलना चाहिए, और लिखो टेस्ट लिखो एसएसएस क्राइटेरिया, देखो इफ all sides of first triangle, sides of first triangle, all side of first triangle is equal to all sides of another triangle, all sides of another triangle, then both triangles are said to be congruent, then both triangles are said to be congruent, by SSS criteria, नीचे लिखेगा so
comma, their corresponding angles are also equal. Their corresponding angles are also equal. अब अभी भी बहुत सुधार की जरूरत है। कितना लोग देखो तुम्हारी दीदी लोगों को सुना पड़ा होगा कि अब परीक्षा में कोई लिख के आया था, नंबर नहीं मिला, इसी कारण सब कॉपी पे मिनट के देख लेना, आधा स्पेलिंग गलत होगा तो कैसे नंबर मिलेगा? कैसे तुम उम्मीद करते हो कि हमको मार्क्स मिल जाए? उसको क्या पता हमको स्पेलिंग लिखे हैं, उसको आता ही नहीं स्पेलिंग। अभी पूछो आधा स्पेलिंग गलत बताएगा लोग। हाँ बहुत गलती, स्पेलिंग गलती बहुत गलती, देख लेना तुम डिक्टेशन लिखा देना, डिक्टेशन लिखाना, उसके बाद चेक कर लेना। दूध का दूध, पानी का पानी देना। ABC B क्यों समझना है इसको बेटा, है ना? अगर इफ समझ लो बात लिखना, इफ A B बराबर PQ है, A B बराबर BC बराबर PR है, क्या है? BC बराबर और AC बराबर कौन सा लग गया? QR रहेगा, ठीक है? पहले ले ले गिवन, तब देन ट्रायंगल ABC, अच्छा सिंबल ऑफ साइड लिख देगा बेटा, सिंबल मतलब चिन्ह ऑफ कॉन्ग्रुएंट, ऐसे देखे ऐसा, ठीक है? सिंबल कॉन्ग्रुएंट, ठीक है? अब लोग क्या लिखेंगे ध्यान से देखना बेटा, ऐसे नहीं लिख देंगे। अब ABC तुम लोग डायरेक्ट PQ और लिख दोगे, वो नहीं लिखेंगे बेटा, ध्यान से देखना बेटा। AB है ना, तो AB के सामने कौन सा कोण है? C ना, इसको X मान लिया बेटा। इसके सामने कौन है? बराबर कौन है? PQ के सामने कौन सा कोण है? इसको X मान लिया। अब यहाँ के BC है ना, BC के सामने कौन सा कोण है? Y मान लिया। BC का कौन है? PR है ना, PR के सामने कौन है? इसको Y मान लिया। इस तरह इसमें क्या बचा? इसमें क्या बचेगा? तब बताओ, यहाँ से लिखेंगे 10, है ना? देखो एक ए ना है, ए बाई है, तो एक बराबर बाई कौन है बेटा? क्यू है, कौन है ये? तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल क्यू वाले लिखेंगे, क्या लिखेंगे? समझ रहे? अब देखो बी जेड है ना, तो वहाँ जेड कहाँ है? तो यहाँ पी हो जाएगा बेटा, और कितना तो एक ही बेटा ना, हाँ ए लिखेंगे, ठीक है? अगर दूसरा लिखेंगे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लिखेंगे नाउ, देखो तीनों साइड तो गिवन था, तो लिखेंगे इसके बाद ऊपरे बाई एस क्राइटेरिया, बाई एस क्राइटेरिया ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ABC कन्वर्ट QPR लिखेंगे। आज ऐसी ट्रायंगल कन्वर्ट हो गया, सो एंगल A इसका पहला एंगल Q, एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल आप ब्रैकेट में लिखेंगे CPCT, है ना? और CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है ना? तो ये साइड जो बराबर है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट का इस्तेमाल किसने किया? ये साइड बराबर है, सामने वाला कोण ही बराबर होगा, कोई दूसरा कोण बराबर, समझ लेना? जो साइड बराबर उसका सामने वाला कोण ही बराबर होना चाहिए, दूसरा कोण बराबर। इसलिए जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है? अगर AB बराबर PQ, इसी में चेंज हो जाएगा। अगर ऐसा रहता AB बराबर जैसे रहता QR, ये रहता QR, BC बराबर क्या रहता? PR, और AC बराबर क्या रहता? PQ,
तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा पता है? इधर तो ABC लिख देंगे, कन्वर्ट क्या हो जाएगा भैया अपनी AB और QR है ना, QR के सामने कौन है? AB के सामने कौन है बेटा? C, तो C इधर ध्यान देना, और AB और क्या है? QR, QR के सामने कौन है? तो ये C के जगह इधर लास्ट में P हो जाएगा बेटा, और क्या हो जाएगा? P। अब देखो बेटा BC की जगह BC के सामने कौन है? ये ना, A आगे ना है, लेके है आगे, तो BC का कौन है? PR, PR के सामने कौन है बेटा? Q आगे हो जाएगा बेटा, बीच में R हो जाएगा बेटा, ठीक है? ये हो जाएगा कन्वर्ट। और अब एक एंगल क्या हो जाएगा? एंगल A बराबर एंगल Q, एंगल B बराबर एंगल R, और एंगल C बराबर एंगल P, ऐसे लिखेंगे। तो ये रहेगा, इस अनुसार से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही बराबर करेंगे। दूसरा बराबर, अब देखो अगर पहले से अगर लिखा रहेगा, पहले से अगर रहेगा बेटा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, ठीक है? अगर ये तुमको दिया रहेगा तो हम इस खाली इसका दिए रहने से हम लिख सकते हैं एंगल A बराबर एंगल, इसका पहला बराबर, एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल C बराबर एंगल R। देखो साइड AB बराबर PQ, A बराबर BC बराबर QR, और AC बराबर PR, ठीक है? सिंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंस ये वाला, ये गिवन रहेगा तो अपने आप कौन एंगल बराबर है, और कोई भी एंगल के सामने जो सामने रहेगा उस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही बराबर करेंगे। दूसरा बराबर, जल्दी कॉपी करो।